नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर 12:11 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। पुनर्वसु नक्षत्र है, सुकर्मा योग, वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रात्रि 8:39 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां कालरात्रि की आराधना का दिन है। काम वासना, इससे बड़ी कोई सिद्धि है ही नहीं इस जगत में। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। यदि आप बेहद कामुक हैं, यदि आपकी काम भावना बेहद जागृत है, तो निसंदेह आप साधक हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य और रहस्यों भरा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और गुरु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन में है, केतु कन्या में, तो वहीं मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, राहु और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में, सौम्यवार चंद्रवार है आज। और बुध गोचर कुंडली में वक्र अवस्था में है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 अप्रैल दिन शनिवार, शस्त्र निर्माण का मुहूर्त मिल रहा है और दक्षिण दिशा की यात्रा, ये दोनों कार्य प्रातः 6:57 से प्रातः 8:54 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है।
दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व मां कालरात्रि की आराधना आज किस विधि से करनी है जिससे मां शीघ्र प्रसन्न हो और भक्त को अभय प्रदान करें। प्रिय दर्शकों, आप जिस विधि से भी मां की आराधना करते हो, चाहे वो पंचोपचार हो, दसोपचार हो, षोडशोपचार हो, राजोपचार हो, उसी प्रकार से मां की आराधना पहले कर लीजिए। इसके पश्चात विशेष रूप से सप्तमी को मां कालरात्रि को गोदुग्ध से निर्मित खीर का भोग लगाना चाहिए और ऐसे खीर को अर्पित करना चाहिए जिसके ऊपर गोघृत पड़ा हुआ हो, यानी गोदुग्ध से निर्मित हो और ऊपर से उसके ऊपर गोघृत पड़ा हुआ हो। ऐसा भोग अर्पित करने के पश्चात मां के सम्मुख मंत्र का जप एक माला अवश्य करिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, हर वर्ष एक प्रश्न आप सभी दर्शकों के मन में जब ये मैं प्रयोग बताता हूं तो उत्पन्न हो जाता है कि हम 9 दिनों तक फलाहार हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं या जल पर रह रहे हैं, फल खा करके रह रहे हैं, तो ये प्रसाद हम कैसे ले सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने कोई ऐसा संकल्प लिया हुआ है तो फिर आप प्रसाद ग्रहण ना करें, बाकी लोगों में वितरित कर दें, क्योंकि आप जिस नियम का पालन कर रहे हैं उस नियम को तोड़ना भी उचित नहीं है। परंतु आज मां को इसी विधि से प्रसन्न करना है तो आप मां को ही अर्पित करिए। अब एक और नियम कहता है कि जो मां को खिलाया जाए वही हम खाएं। यहां पर एक बात अवश्य ध्यान रखिए, यहां साध्य और साधक की एक बात ध्यान में रखनी है। साध्य जो है वो व्रत नहीं कर रहा, व्रत साधक कर रहा है। साध्य को हम अनुकूल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नियम तो यही कहता है कि घर में यदि हम किसी देवी देवता को स्थापित करते हैं तो जैसा घर का वातावरण होगा, जो घर के निवासी भोजन कर रहे होंगे वही देवता को अर्पित किया जाएगा। बिल्कुल यही नियम मान्य भी है, लेकिन ये घर के विशेष देवता के लिए है, जो जैसे लड्डू गोपाल हैं आपके यहाँ, नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं आपके यहाँ, ठाकुर जी हैं आपके यहाँ। अगर आपके घर में सूतक लगा है तो ठाकुर जी भी सूतक मनाएंगे, लेकिन ये 9 दिन की विशेष आराधना है। तो इस आराधना में मां को विविध व्यंजनों से, विविध सामग्रियों से हमें उनको अर्पित करके उनकी आराधना करनी है। तो इस दौरान आप ये खीर भोग नैवेद्य स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। आप इसे ग्रहण न करें, बाकी लोगों में, परिवार के अन्य सदस्यों में इसे वितरित कर दें। यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, ग्रहों को अपने भीतर महसूस करना चाहते हैं, तो ये इतना आसान हो गया है। बस उसके लिए आपको यहाँ इस लिंक पर आना है और इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देख लेने हैं। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः कहूँगा, मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। विश्वास मानिए, आपका समय व्यर्थ नहीं होगा अगर आप उसके सभी उस प्लेलिस्ट के, बाकी के सभी प्लेलिस्ट के वीडियोज एक एक करके देखें। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जब मैं बाहर आप लोगों से मिलने जाता हूं, वैसे तो फोन पर मेरी आपसे बातचीत होती है, लेकिन जब मैं बाहर आपसे मिलता हूं तो और कई तरह की बातें निकलती हैं। उसमें से एक विषय है काम वासना। देखिए, प्रकृति ने जिन चीजों का निर्माण किया है, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो मोह हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो काम ही क्यों न हो, ये बुरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिसके प्रकृति ने स्वयं निर्मित किया वो बुरा कैसे होगा। हां, अति सर्वत्र वर्जयेत, परंतु आज का विषय अति नहीं है। आज का विषय इसे समझना है। मैं कुछ ऐसे भी लोगों से मिल चुका हूं जिन्होंने, चूंकि जाहिर सी बात है, जो चीजें आपके सम्मुख खोल कर कोई नहीं कहेगा, एक ज्योतिषी के सम्मुख वो अपने मन की बात खुल के लोग बताते हैं। मैं ऐसे भी लोगों से मिल चुका हूं जो ये कहते हैं कि मेरी काम भावना इतनी अधिक है, जहां मैं मंदिर में जाता हूं तो देवी इत्यादि की मूर्तियों को देखता हूं, वहां भी मेरी नजर कहीं और होती है। प्रिय दर्शकों, ये विकृत भावना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं काम भावना की। ये याद रखिए, यदि आप ऊर्जावान नहीं होंगे तो आप साधक नहीं होंगे। ये भी बात तय जानिए, एक ऊर्जावान ही साधक हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जो ऊर्जावान नहीं वो साधक नहीं,
और ये ऊर्जा वही शक्ति है काम के रूप में। ये वही शक्ति है जो हमारे शरीर में विद्यमान है काम भावना के रूप में। प्रिय दर्शकों, मंगल और शुक्र से संबंधित सूत्र आप बड़े दिनों से सुनते आ रहे हैं। इस सूत्र पर भी आने वाले दिनों में मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा, लेकिन आज काम भावना की मैं विशेषता आपको बताता हूं। ये अपने आप में प्रकृति प्रदत्त एक अद्भुत शक्ति है हमारे भीतर। जो कामी नहीं वो साधक नहीं। जी हां, मैं कह रहा हूं जो कामी नहीं वो साधक नहीं। परंतु अगर आप शास्त्रों को पढ़ें, ग्रंथों का अध्ययन मनन करें, तो आपको एक बात पता चलेगा कि सबने यही कहा, इस पर अंकुश लगाना है। सबने क्या कहा? इस पर अंकुश लगाना, क्योंकि सबको पता है यह निरंकुश है। एक ऐसा प्रवाह, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा तूफान जो बिल्कुल निरंकुश है, इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। अगर आप बात शंकराचार्य की करें, आदि शंकराचार्य, यदि आप विवेकानंद की करें, ये दोनों के दोनों महापुरुष अपने इसी शक्ति पर नियंत्रण का काम कर रहे थे। आपको पता है, ये दोनों अपने उम्र के बहुत कम अवस्था को प्राप्त करते ही इस शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। प्रिय दर्शकों, मैं आज जो कहने जा रहा हूं उसे समझना बहुत आवश्यक है। ये जो ऊर्जा है स्त्री और पुरुष दोनों को भीतर, इस ऊर्जा के प्रवाह को अगर हम रोकने का प्रयत्न करते हैं तो साधना के लिए अलग से कोई मंत्र जप की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में ही एक साधना है। ऊर्जा के इस प्रवाह को निम्नगामी होने की जगह ऊर्ध्वगामी अगर कर दिया जाए तो दो बातें होंगी। एक कि हम आम मनुष्यों के पहले तो ये वश में नहीं है, और दूसरा, जब हम ही आप में से कोई एक आम इस वेग को रोकने का प्रचंड प्रयत्न करता है तो उसके दो परिणाम होते हैं। वो होते हैं आदि शंकराचार्य और विवेकानंद जी, जिन्हें कम उम्र में ही इस शरीर का त्याग करना पड़ जाएगा। वो ऊर्जा समझ लीजिए कि इस मस्तक का भेदन कर देती है और फिर बाहर निकल जाती है। तो सवाल उठता है कि फिर तो इससे अच्छा है कि इस ऊर्जा का प्रवाह होने दिया जाए। नहीं, याद रखिए कि अगर आग में घी डाला जाता रहे और यह सोचे कि इससे आग शांत हो जाने वाला है, तो आग इससे शांत कभी नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, इस ऊर्जा पर हमें अंकुश लगाना है। हम गृहस्थ आश्रमियों को ऋषियों ने सदैव एक ही बात कहा, अंकुश लगाओ। यह नहीं कहा रोको। मैं फिर कह रहा हूं कि जो साधक होगा वो 120% कामी होगा, और जो कामी नहीं है वो साधक भी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है। ऊर्जाहीन साधना कैसे करेगा? वो उत्पन्न क्या करेगा? अगर उत्पन्न करेगा मतलब प्रवाह है। अब बात आती है कि कई लोगों में ये अलग तरह से काम करता है। अब ये विषय क्यों मैं आपके सम्मुख लाया? जहां मैं किसी एक व्यक्ति से मिल रहा था और वो इस बात को लेकर के बहुत दुखी थे कि मैं जब पूजा पाठ में भी बैठता हूं, शांत एकांत होने का प्रयत्न करता हूं, मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। जाहिर सी बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो किसी बड़े पद पर बैठे कोई बहुत बड़े अधिकारी थे। मैं पहले ही कहा आया हूं कि जहां ये ऊर्जा होगी वो व्यक्ति आम नहीं रहेगा। ये ऊर्जा ही व्यक्ति को खास बनाती है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये ऊर्जा उस व्यक्ति को खास बनाती है, अब उस ऊर्जा पर अगर अंकुश लगाया जाए तो व्यक्ति बहुत ऊपर चला जाता है। और वहीं जब ये ऊर्जा निरंकुश होती है तो समाज में ऐसे व्यक्ति को निंदनीय होना पड़ता है, उस व्यक्ति को निंदित होना पड़ता है, समाज उसका अपमान करता है। खेल सारा ऊर्जा का है। तो अगर आपके अंदर ऐसी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो मन ही स्थिर नहीं होता, मेरे मन में केवल विचार, ऐसे बुरे विचार उत्पन्न होते रहते हैं, विश्वास रखिए आपकी ऊर्जा का जो प्रवाह है उसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। यही कार्य करते हैं गुरु, जब आपकी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं, न कि वो रोकने का विशेष प्रयत्न करते हैं। याद रखिए कि अगर कोई बहुत तीव्र वेग से चला रहा तूफान हो, प्रवाह हो, उसको सीधा सीधा अगर रोकने का प्रयत्न करेंगे तो वो चाहे उसके मार्ग में कितने भी आप
बाधाएं डालिए, रोकने का उसको प्रयत्न करिए, उसे वो तोड़ देगा। लेकिन उसे जब गुरु के सानिध्य में बैठ करके समझा जाए, प्रयत्न किया जाए, उसके वेग पर धीरे 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 समय लगेगा, काबू किया जाए, तो यही काम वासना आपको ऊपर की ओर उठा देती है। और तब आप समझ लीजिए कि या साधक हैं आप, और साधक हमेशा से हैं। जो कामी है वही साधक है, यानी उसके अंदर वो वीर्य है, वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो ऊर्जा है। उसे अगर रोकना ही है तो धीरे धीरे। उसके लिए आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, ये सोचने की आवश्यकता नहीं मेरे मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मेरी साधना ही असफल हो गई। नहीं, ये भी एक साधना का क्रम है, अभी आप उस पर अंकुश लगाना सीख नहीं पाए हैं। और अभी हर कोई प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न ही करना है इस पर। जिस दिन ये प्रयत्न हमारा सफल हो जाए, ये ऊर्जा अपने आप हमें ऊपर की ओर उठा देगी, हमारा उत्थान करा देगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है, और आज आप देव गुरु के विशेष प्रभाव में है। देखा जाए तो आज गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, और गुरु के विशेष प्रभाव में आपका होना कहना नहीं कि दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। बाकी एक बात जान लीजिए कि दिन बहुत खास है, सो आपके सभी काम बनने वाले हैं। धन से जुड़ी, कारोबार से जुड़ी या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या या परेशानी है, उसका आज निराकरण होगा। कार्यस्थल पर अगर आप किसी बात को लेकर के बहुत लंबे अरसे से परेशान चले आ रहे थे, कोई काम आपका नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। व्यापारियों के लिए समय बेहद खास है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, और यूं समझ लीजिए कि यदि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो वहां पर आज राहत आपको मिलेगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पहले से ही पेट इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी है, वो अपना विशेष ख्याल रखें। खान पान आपका बेहद नियंत्रित होना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए, और मां कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वो भी करिए। बात तो वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं, और आप शुक्र के विशेष प्रभाव में है। स्नान के जल में आज थोड़ा गुलाब जल अवश्य मिला करके उसी से स्नान करिएगा, बढ़िया है दिन। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, सबसे ऐसे मिलिएगा कि सामने वाला आपका अपना हो जाए। काम बनेंगे, बिगड़े काम भी बनेंगे, और मेहनत का आपको पूरा अच्छा प्रभाव फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन सफलता दिलाने वाला है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को भी आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मां भगवती कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने आपको बताई है, आज अवश्य वो करिएगा। मिथुन के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से राशि पर ही होना, देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के विशेष प्रभाव में आपका होना, समझ लीजिए कि दिन बहुत खास है। आपकी कामना आज पूर्ण होने वाली है। तुलसी जी के सम्मुख आज एक घी का दिया अवश्य जलाइएगा, सारे काम आपके बनने वाले हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, गुरु के नक्षत्र में होना, आपके मन में आज ऐसे उन्नत विचार उत्पन्न होंगे जिस पर कार्य करके आप विशेष सफल हो सके। धन लाभ की स्थिति बन रही है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। विपरीत से आज सम्मान मिलेगा। स्वतंत्र व्यापारी हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया है। सोचे हुए सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, और साझेदारी में काम करते हैं तो भी आपको फायदा मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की परेशानी थी वो दूर होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है, और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5, और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करिए, और मां भगवती कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है अवश्य करिएगा।
कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के विशेष प्रभाव में है आप। स्नान के जल में इलायची के 7 दाने, इलायची को खोल करके उसमें से दाने निकाल करके जल में मिला करके उसी जल से स्नान करिएगा। खर्च पर अपने विशेष नियंत्रण आज आपको रखना होगा। छोटी मोटी चिंता, बाधा, परेशानियां आएंगी। कार्यक्षेत्र में बड़ा संतुलन बना करके चलना है और सबसे जरूरी बात, विपरीत का सम्मान करना है। बड़े बुजुर्गों की बात को काटिए मत, जीवन खुशियों भरा बना रहेगा। और बड़े बुजुर्गों की बात काट करके अगर कदम उठाएंगे तो मुश्किल में अवश्य जाएंगे। कारोबारी आज व्यापार में अपने व्यस्त रहने वाले हैं। हालांकि इस व्यस्तता का आपको लाभ मिलेगा, परंतु सोच समझ करके काम करना है और हर मामले में टीका टिप्पणी करने से बचना है। प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आज आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें और मां कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से करें। सिंह के जातकों के लिए देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरु के विशेष प्रभाव में आपका होना। गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिए। बाकी देखा जाए तो धैर्य के साथ काम करते चले जाइए, संयम के साथ लाभ होगा। जो भी कार्य करिए पूरी पारदर्शिता के साथ, जो भी बड़े फैसले करने हैं करिए। आज का दिन आपको हर तरह से लाभ देने वाला है। कार्यक्षेत्र में कहीं कोई चिंता नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। मेहनत से जी नहीं चुराना। जो बड़े लोग हैं, घर के बड़े सदस्य हैं, उनका सम्मान करिएगा। पिता के साथ यदि व्यापार करते हैं तो पिता का विशेष सम्मान करिए। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, सफलता मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना होगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए लकी अंक आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए और मां कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है अवश्य करिएगा। बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें में होना, देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के विशेष प्रभाव में आप आज सफेद वस्त्र धारण करिएगा। स्नान के जल में थोड़ा गुलाब जल मिला लीजिएगा। दिन अच्छा है और इसका आपको फायदा अवश्य उठाना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं से भी परेशान थे तो परेशानी दूर होगी, दिन अनुकूल होगा। किस रिश्तेदार से अगर ऋण लेने के लिए विचार कर रहे थे तो आज मांग कर सकते हैं। बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। आज का दिन आपको हर तरह से सहयोग करते चला जाएगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग, मान सम्मान में वृद्धि। तो वहीं धन से संबंधित यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों को व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ मिलने वाला है। जोश में आकर के कोई काम मत करिएगा, सोच समझ करके करेंगे, विशेष फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अनुकूल और विद्यार्थियों के लिए विशेष सकारात्मक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करिए और मां कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है अवश्य करिएगा। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें में होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के विशेष प्रभाव में हैं आप। तुलसी जी के पौधे में आज प्रातःकाल जल दीजिएगा और एक घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख अवश्य जला दीजिएगा। मन की कामना पूर्ण होगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे अंततोगत्वा उसमें सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और सामाजिक तौर पर भी यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। बाकी देखा जाए तो दिन बढ़िया है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रयास सफल होने वाला है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरे रहने वाले हैं आप। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, कोई उलझन थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज का दिन पूरी तरह से पॉजिटिव है, आपके पक्ष में है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए और आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। मां कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है करिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 8वें में, गुरु के नक्षत्र में, परंतु शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं आप। सावधानी बरतनी होगी। स्नान के जल में 7 इलायची के दाने डाल करके और उसी जल से स्नान करिएगा। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन की समस्याएं आपको परेशान करेंगी। हालांकि पूर्व के किए कार्य का आपको लाभ मिलेगा।
धनागमन की संभावना है पर धन संचयन दिखाई नहीं पड़ रहा। उच्चाधिकारियों से अनबन दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं संभव है कि भाग्य का साथ थोड़ा कम मिले। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ अनुकूल, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुकूल है दिन, और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी, नींद की कमी, कफ जन्य रोग की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, मां कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से अवश्य करिएगा। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, और आप स्वयं भी आज गुरु के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। किसी शुद्ध संत की समाधि पर जाकर के अगर दर्शन कराएं तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। नहीं अगर ऐसी समाधि है तो केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, जो भी आपके जरूरी काम है वो निपटते चले जाएंगे। दिन बेहद धनदायक, लाभदायक और सफलता प्रदायक है। करियर में प्रगति, कार्यस्थल पर लोगों का साथ, लोग आपके लिए मददगार होंगे, और कोई परेशानी जो बहुत लंबे अरसे से चली आ रही थी उससे मुक्ति मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक, यात्रा आप करिए, किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी तरह के तनाव परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश करिए और मां कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है अवश्य करिएगा। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरु के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। बढ़िया है दिन। आज गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज जोखिम लेने से पीछे मत हटिए। कठिनाइयों पर अगर विजय चाहिए तो आज रुकिए मत, इंतजार मत करिए, कदम आगे बढ़ाइए। परेशानियों को पीछे हटना होगा। यात्रा आपके लाभप्रद है। विदेश से जुड़कर के धन कमाने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, बड़ों की सलाह लेकर के कदम उठाएं तो और अच्छा होगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज का दिन बेहद खास है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन बेहद सफलतादायक, जरूरत पड़ने पर मदद भी आपको मिलेगी। काम का बोझ अधिक है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आपके सभी काम एक एक करके बनेंगे। दिन सुख में दिखाई पड़ रहा है, तनाव रहेगा भी पर काम अंततः जब बन जाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भी यहां पर कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए और मां कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है अवश्य उसी विधि से करिएगा। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के विशेष प्रभाव में है आप। आज तुलसी पत्र की माला हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अर्पित कराइए। अगर ऐसा नहीं है तो घर में हनुमान जी की तस्वीर होगी, उन्हीं के सम्मुख तुलसी पत्र अर्पित करिएगा। पूरे दिन आपके सभी काम बनेंगे, कामना आपकी पूर्ण होगी। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। कोई भी परेशानी है उसमें सुधार करने के लिए दिन एक अवसर दे रहा है। बेहद शांति के साथ अपने सभी कार्य करिए, बेवजह टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगार हैं तो रोजगार का रास्ता मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा और किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी बिल्कुल मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को आज आपकी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी, जिनको सिरदर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए और मां कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से करिएगा। आखिरी राशि मीन की बात करें तो आज आप देवगुरु के प्रभाव में हैं और गुरु के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, पीले रंग का वस्त्र धारण करिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, आपके सभी काम आसानी से बनने वाले हैं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। कार्यस्थल पर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन कोई चिंता नहीं, सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। निवेश सावधानी के साथ करिए और लापरवाही के साथ काम करेंगे तो नुकसान अवश्य होगा। किस्मत का साथ अवश्य मिल रहा है, सो शांति के साथ अपने काम करते चले जाइए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है।
प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों को एक ही बात कहना चाहता हूं, आलस्य का त्याग करिए। बाकी दिन में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेशा अवश्य करिए और मां भगवती कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।